नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन के बारे में। ये ऑपरेशन क्या है, कब करते हैं, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कैसे हम अपना केयर करें सिजेरियन सेक्शन के बाद, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सी सेक्शन बड़ा ऑपरेशन से बच्चा निकालना एक सबसे कॉमनली परफॉर्म किया जाने वाला ऑपरेशन है। इस प्रक्रिया के दौरान हम गर्भ में पल रहे शिशु को पेट के रास्ते आपके पेट के निचले हिस्से में चीरा लगाकर और उसके बाद आपके गर्भाशय के निचले हिस्से में लोअर सेगमेंट में चीरा लगाकर बच्चे को पेट के रास्ते डिलीवर करते हैं, ना कि योनि के रास्ते। नॉर्मली जो डिलीवरी होती है वो विजाइना के थ्रू योनि के रास्ते बच्चा डिलीवर होता है, जिसे हम विजाइनल डिलीवरी कहते हैं। सिजेरियन सेक्शन में हम बच्चा पेट के रास्ते निकालते हैं, पेट में चीरा लगा के। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान क्या होता है, आपके गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। आपका जो गर्भाशय है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, संकुचन आती है, जिससे कि धीरे धीरे करके जो गर्भाशय की मुंह है, सर्विक्स ओपन होने लगता है। बच्चा नीचे योनि के रास्ते बर्थ कैनाल में पुश हो जाता है और विथ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बच्चा डिसेंड करता है, नीचे की तरफ बर्थ कैनाल में बढ़ता है और फाइनली डिलीवर हो जाता है। तो सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत कब पड़ेगी, कब बच्चे को हम नॉर्मली बर्थ कैनाल से डिलीवर नहीं कर सकते हैं? या तो बर्थ कैनाल में प्रॉब्लम हो, पैसेज में प्रॉब्लम हो, या तो जो पैसेंजर है बच्चे में ही कोई प्रॉब्लम है, या तो जो यूट्रस है जो बच्चे को पुश कर रहा है आगे की तरफ, उसमें दिक्कत हो सकती है। चौथा कि मदर या बच्चे में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज कर गई है कि नॉर्मल डिलीवरी कराना बच्चे या माँ के सेहत के लिए सेफ नहीं है। ऐसे कंडीशंस में हमें सिजेरियन सेक्शन का सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले बर्थ जो कनाल है, पैसेज में प्रॉब्लम। अगर आपका बर्थ कनाल छोटा है, बच्चे की कंपैरिजन में अगर कनाल छोटी होगी, जो पेल्विस के बोन्स होते हैं वो हड्डियां होती है, बच्चे को उसको क्रॉस करके डिलीवर करना होता है, यानी उन हड्डियों को क्रॉस करके बच्चा नीचे आता है और बच्चे की डिलीवरी होती है। अगर पेल्विस एडिक्वेट नहीं होगा, बहुत सारे कंडीशन जैसे महिलाओं की हाइट अगर 5 फीट से कम हो तो यूजुअली उनका पेल्विस छोटा होता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी कराना डिफिकल्ट होता है। या फिर बचपन में कभी रिकेट्स हो, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, कैल्शियम की कमी की वजह से पेल्विस का ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ हो, तो वैसे केसेस में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी कराना अनसेफ होता है। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के केसेस में हमें सिजेरियन कराना चाहिए। या फिर कई बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस तो हो रहे हैं, उसके बाद भी लेबर प्रोग्रेस नहीं होता है, सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता है, जिसे हम सर्वाइकल डिस्टोशिया कहते हैं, या फिर डायलिटेशन इंक्रीज नहीं करती है, बढ़ती नहीं है, उसे हम नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर कहते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपको सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है। कई बार जो प्लेसेंटा प्रीविया आपने कंडीशन सुनी होगी, जहाँ पे जो प्लेसेंटा होती है, जो पुरैन होता है, वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में जाके इम्प्लांट कर जाती है, यानी गर्भाशय के मुख के ऊपर जाके इम्प्लांट कर गई, तो बच्चे के लिए ऑब्वियसली जो ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है। वैसे केसेस में जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की प्लेसेंटा प्रीविया में हम नॉर्मल डिलीवरी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि रास्ता ही ब्लॉक है। अगर गर्भाशय के मुंह पे कोई ट्यूमर हो, इसकी वजह से जो कनाल है वो स्मॉल हो जाता है, बच्चे के लिए जो डायमीटर्स होते हैं डिलीवरी के लिए वो एडिक्वेट नहीं मिलते हैं, हमें सिजेरियन सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। सो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सर्वाइकल डिस्टोशिया, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर, प्लेसेंटा प्रीविया, ये कुछ कंडीशंस है पैसेज में प्रॉब्लम जिसकी वजह से सिजेरियन का सहारा लेना पड़ता है। अब बच्चे में क्या इश्यूज हो सकते हैं? अगर बच्चे का साइज बड़ा है, मैक्रोसोमिक बच्चा है, तो ओबियसली नॉर्मल साइज्ड पेल्विस, जो नॉर्मल पेल्विस से उसे निकालना डिफिकल्ट और अनसेफ होता है। या फिर बच्चा उल्टा है, यानी कि बच्चे का जो बटक्स है वो नीचे की तरफ है और हेड ऊपर की तरफ है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम पेशेंट को सिजेरियन एडवाइस करते हैं।
या फिर कोई और मैल प्रेजेंटेशन, मैल पोजिशन। आपने सुना होगा कि जो बच्चा है वो पेट में तिरछा है या ट्रांसवर्स है, मतलब कि यूट्रस की जो अलाइनमेंट है ऐसे है और बच्चा उसके जस्ट ट्रांसवर्स है, तो ऑब्वियसली डिलीवरी इज इम्पॉसिबल। वैसे केसेस में हम सिजेरियन का सहारा लेते हैं। पास्ट में कभी शोल्डर डिस्टोशिया हुआ हो, वैसे मदर्स में जब सेकंड बेबीज होते हैं तो यूजुअली हम सिजेरियन के लिए एडवाइस करते हैं। ट्विन प्रेगनेंसीज, ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज में ओवर क्राउडिंग की वजह से डिलीवरी डिफिकल्ट होती है, अनसेफ होती है, सिजेरियन बेटर ऑप्शन है। नाउ कमिंग टू यूट्रस। यूट्रस में अगर कभी ऑपरेशन हुआ हो, यानी कि यूट्रस में आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, उसका स्कार है, वैसे केसेस में अगर आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होते हो तो आपको विजाइनल डिलीवरी से ज़्यादा सेफ आपके लिए सिजेरियन सेक्शन है। अगर यूट्रस में कभी और कोई ऑपरेशन हुआ हो, जैसे मायोमेक्टमी हुई हो और बच्चा आपने काफ़ी जल्दी कंसीव कर लिया मायोमेक्टमी के बाद, तो फिर सिजेरियन एक बेटर और सेफ ऑप्शन है, क्योंकि यूट्रस को हीलिंग का पूरा टाइम नहीं मिलता है और यूट्रस लेबर के दौरान रप्चर हो सकती है। अगर यूट्रस में कभी रप्चर की हिस्ट्री है, कभी आपका यूट्रस फट गया हो, वैसे केसेस में नेक्स्ट विजाइनल डिलीवरी कराना बहुत ही अनसेफ है। कभी कई बार ऐसा होता है फीटल डिस्ट्रेस में बच्चा चला जाता है, यानी अंदर बच्चे को किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है, बच्चे की धड़कन अच्छी नहीं मिल रही है, या तो फिर लेबर के दौरान हम जब सीटीजी से बच्चे की धड़कन चेक करते हैं तो हमें रिएक्टिव सीटीजी नहीं मिलता है। कई बार बच्चे ने पेट के अंदर ही पॉटी कर दी होती है, जिसे हम निकोनियम स्टेन लाइटर कहते हैं। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे फीटस को स्ट्रेस है, फीटस अंदर हेल्दी नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, वैसे केसेस में विजाइनल डिलीवरी अगर इमीडिएटली हम नहीं करा सकते हैं, अगर आप बहुत अर्ली लेबर में हैं और फीटल डिस्ट्रेस शुरू हो गया है, तो ऐसे केसेस में सिजेरियन करना एक बेटर और सेफ ऑप्शन होता है। बच्चे को IUGR है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, बच्चा अपने जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग अगर बच्चा छोटा है, वैसे केसेस में कई बार बच्चे की जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो एडिक्वेट नहीं होती है, बच्चे की चाल कम हो जाती है, या फिर हम कलर डॉपलर स्टडीज कराते हैं अल्ट्रासाउंड से, अम्बिलिकल आर्टरी कलर डॉपलर IUGR बच्चों में, अगर वहाँ पे आपको स्ट्रेस आता है, अगर कलर डॉपलर स्टडीज नॉर्मल नहीं है, तो इमीडिएटली सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चे को बचाने के लिए, टर्म से काफ़ी पहले की। इसलिए बच्चे की लाइफ को ध्यान में रखते हुए कई बार हमें सिजेरियन करना पड़ता है। स्टिल पेशेंट इज नॉट इन लेबर, लेकिन अगर हम पेट में बच्चे को लंबे समय तक छोड़ देंगे तो मे बी कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में फीटस की जो लाइफ को बचाने के लिए हमें सिजेरियन करना पड़ता है। दूसरा, कई बार मदर के लिए कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, जैसे कि PIH, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया। आपने सुना होगा कि मदर का BP बढ़ गया है प्रेगनेंसी में, चमकी आ रही है, पूरा हाथ पैर टाइट कर लेती हैं महिलाएं ऐसे। ये बहुत रिस्की कंडीशन है मदर के लिए। वैसे में अगर ये सिचुएशन में लैंड अप करती है, एक्लेम्शिया में लैंड अप करती हैं, तो मदर की जान को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मदर लेबर में नहीं है या फिर अर्ली स्टेज लेबर में है, तो मदर की लाइफ को बचाने के लिए सिजेरियन करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली, अगर मदर को ब्लीडिंग हो गई प्रेगनेंसी में, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, जहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को हम रोक नहीं पा रहे हैं, फीटस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मदर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ऐसे केसेस में इमरजेंसी सेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये तो कंडीशंस थी हमें कब सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। या तो आपके पैसेज में प्रॉब्लम है, या तो पैसेंजर में प्रॉब्लम है, या उस फोर्स में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर यहाँ ये सिचुएशन अराइज करती है तो ऑब्वियसली सिजेरियन सेक्शन एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। सिजेरियन सेक्शन हम इमरजेंसी सिजेरियन भी कर सकते हैं और इलेक्टिव सिजेरियन भी कर सकते हैं। यूजुअली दोनों में तैयारियां और जो प्रोसीजर है एक ही तरह से होती हैं। इमरजेंसी सेक्शन में हमें डिसीजन लेने के 30 मिनट्स के अंदर पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले लेना चाहिए।
यूजुअली ऑपरेशन के पहले अगर आप खाली पेट रहेंगे 6 घंटे का एनपीओ होना ज़रूरी है, बट यस इमरजेंसी सेक्शन में बच्चे या माँ की कंडीशन को देखते हुए हम ले सकते हैं सिजेरियन के लिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट आइडियली अगर हम इलेक्टिव सेक्शन की बात करें तो यस 6 घंटे का एनपीओ ज़रूरी है। यूजुअली सिजेरियन सेक्शन स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी में एक बहुत ही पतली सुई चुभाकर वहाँ से आपको दवा देकर आपके जो लोअर बॉडी को है उसको सुन कर देते हैं। आप पूरे होश हवास में रहते हो और अपने प्रोसीजर को देख सकते हो। कई बार पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए यस जनरल एनेस्थीसिया की आपको बेहोश करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यूजुअली सिजेरियन सेक्शन के दौरान 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। आप अगले दिन यूजुअली अपने पैरों पे चलने लगते हो, 2 से 3 दिन में रिकवर कर जाते हो और 4 दिन के अंदर आप डिस्चार्ज हो जाते हो। आपको स्टिचेस जो लगाई जाती हैं वो आप या तो गलने वाली स्टिच या काटने वाली स्टिच हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस किया जाएगा कि आपको फिर से हॉस्पिटल विजिट कब करना है। यूजुअली सिजेरियन सेक्शन बहुत ही सेफ ऑपरेशन है, लेकिन यस कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशंस के साथ नहीं आती है। लगभग 14% केसेस में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस सिजेरियन में हो सकते हैं, बट यस सीरियस वाले कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। सिजेरियन सेक्शन वुंड का इन्फेक्शन सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ पे हम पेट में चीरा लगाते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, लाली आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पस डिस्चार्ज हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है, फीवर आ सकता है। दूसरा, कई बार ऑपरेशन के दौरान अगर चिपकाहट है अंदर किसी प्रीवियस इन्फेक्शन से या प्रीवियस सर्जरी से अगर एडहेशंस है तो ब्लैडर, पेशाब के रास्ते या फिर आंतों में चोट लगने की, इंजरी होने की संभावना होती है। सिजेरियन के बाद पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, जो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि काफ़ी रेयर है, बट येस लाइफ थ्रेटनिंग है, जहाँ पे महिला को बचाना बहुत मुश्किल होता है, बट बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। लॉन्ग टर्म में जाके आपको सिजेरियन सेक्शन के स्कार पे डिफेक्ट हो सकता है, हर्निया हो सकता है। यूजुअली सिजेरियन सेक्शन के बाद बच्चों में कोई खास खतरा नहीं होता है, बस अगर हम विजाइनल डिलीवरी के कंपेयर करें तो यस सिजेरियन सेक्शन में बच्चों में ब्रीदिंग, सांस लेने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी पहले 1-2 दिन नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि विजाइनल डिलीवरी में बच्चा जब पेल्विक कनाल से, बर्थ कनाल से गुजरता है तो उसके दबाव की वजह से जो लंग्स में फ्लूइड होते हैं वो निकल जाता है, जबकि सिजेरियन सेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए सिजेरियन के पहले 1-2 दिन बच्चों में आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। और यस एक सिजेरियन सेक्शन एक वरदान है, विज्ञान का गिफ्ट है, जहाँ पे हमने बहुत सारी महिलाओं और बच्चों को कॉम्प्लिकेशन से बचाया है। सिजेरियन सेक्शन के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, महिलाओं को कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।